अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इम्यूनिटी चैप्टर में डिस्कस किए थे। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? कुव्वत मुदाफियत को। क्विक रिकैप दे रही हूँ आपको। और इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते कि किस तरह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ प्रोटीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें स्किन थी हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन थी डिफरेंट टाइप की। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। अच्छा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये ब्रीफ सी समरी है कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास फीवर आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, फेगोसाइटोसिस को हम डिस्कस करेंगे। पस जो होता है, पीप जो आती है जख्मों में, इसके अलावा स्नाउट जो नाक से म्यूकस कॉन्टेनिंग सब्सटेंस रिलीज होता है, लेकिन जब वो येलो कलर का होता है ना, तो उससे पता चलता है कि भाई ये जो आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुई थी ना, उसके साथ आपके इम्यून सेल्स ने फाइट कर ली है। और एज अ रिजल्ट आप जो है ना अभी प्रोटेक्टेड है, और आपकी बॉडी ने फाइट कर ली है, इसलिए येलो है आपका स्नाउट। ठीक है, जो जुकाम में नजला निकल के आता है और जब वो येलो कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे ही आपके बॉडी में पैथोजेंस या एंटीजेंस अंदर चले गए हैं, और क्या हुआ है कि आपकी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से यानी स्किन से और म्यूकस मेम्ब्रेन से वो बच गए हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जब आपकी बॉडी के अंदर आते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उन्हें इनकाउंटर करता है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आपके पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों है आपके पास? क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है कि किसी खास किस्म के ही आपके पास किसी खास किस्म के ही स्पेसिफिकली बैक्टीरियाज की, पैथोजेंस की, या फंगस सेल की, या वायरसेस की नहीं करता, बल्कि कोई भी आया तो सबके लिए इसने एक्ट करना है। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास है, जिस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक था, यानी स्पेसिफिकली एक चीज के लिए नहीं था, मल्टीपल पैथोजेंस के लिए, माइक्रोब्स के लिए, एंटीजेंस के लिए था, इसी तरह सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आपके पास नॉन स्पेसिफिक है। अब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक, तो नॉन स्पेसिफिक है भाई। कोई भी पैथोजन आए, उसको ये तमीज नहीं है कि मैंने इस वाले को स्किन के अंदर जाने देना है और इसको नहीं जाने देना है। ठीक है, इस वाले ने म्यूकस मेम्ब्रेन से क्रॉस होना है, इससे नहीं होना, तो वो भी आपके पास नॉन स्पेसिफिक था। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है। अब ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें होता क्या है, इसमें मेजर पार्ट्स क्या क्या है? कि इसके मैक्रोफेजेस है, आपने मैक्रोफेजेस का नाम वायरस वाले चैप्टर में सुना है। इसके अलावा आपने कई जगहों पे फर्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फेगोसाइटोसिस की बात हो रही थी, वहां मैक्रोफेजेस का नाम सुना है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है ये भी आपके पास व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एनकेसीज, जिसको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, वो आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट्स है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, इन सबको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो पता नहीं इन स्लाइड्स को क्या हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास माइलोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? आपके पास बेसिकली इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उन्हें उन्हें हम माइलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो बोन मैरो में मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो ना, हमने वो पढ़ा था अबाउट स्टेम सेल्स, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, जब आपकी फर्स्ट क्लास हो रही थी। ठीक है, तो माइलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ना, ये मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल है। इनसे आगे जाके मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसे हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स की फिर कौन कौन सी टाइप्स? उसमें बेसोफिल्स आते हैं, इजेनोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट्स है ना, ये क्या है? ये इमेच्योर फॉर्म है। ठीक है। और जब मोनोसाइट्स आपके पास टिश्यू में पहुंचते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, तब इससे मैक्रोफेज बन जाता है, और इससे डेंड्राइटिक सेल्स आगे जाके बनते हैं। अच्छा, सीबीसी टेस्ट आप मोस्टली करते हो जब भी आपको किसी इन्फेक्शन का या चेक करना होता है कि इनीमिया इस बंदे को है कि नहीं, इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। तो सीबीसी टेस्ट में क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपके रेड ब्लड सेल की काउंटिंग की जाती है, आपके व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग की जाती है। ठीक है।
आपके इम्यून सेल्स को देखा जाता है। अगर इम्यून सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ है ब्लड में तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है, इसीलिए तो नंबर बढ़ा है ना, न्यूट्रोफिल्स का, ल्यूकोसाइट्स का, इन सब का। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। अब मोनोसाइट्स, जैसे आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा, क्या है मोनोसाइट? भाई जो माइलोब्लास्ट से एक वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जो बनती है, उसे हम मोनोसाइट कहते हैं। जब वो ब्लड में है वो मोनोसाइट, और जैसे ही वो टिश्यू में आएगा तब वो क्या बन जाएगा? मैक्रोफेज बन जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। ठीक है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या है? दोनों के दोनों वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। अब वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हमें ये पता है कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन देते किसी भी बैक्टीरिया से, पैथोजन से, किसी इन्फेक्शन से। अब मोनोसाइट्स जो है ना, ये रिलीज होते हैं बोन मैरो से, फिर ये फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और जैसे ही ये टिश्यू में पहुंचते तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपके पास ये एमसीक्यू आ सकता है ना कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनमें से, या जितने भी व्हाइट ब्लड सेल है उनमें से लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, बिगेस्ट क्या है? मैक्रोफेजेस है। ठीक है। ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं ना उनके पास अपने खुद के मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे आपके पास जो लंग्स के एल्वियोलाई है ना, जहां पर मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स को क्लीन रखता है किसी भी माइक्रोब से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। वहां पे जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, अगर कोई भी चीज वहां गई तो वहां उसकी फेगोसाइटोसिस कर देगा, उसको इनगल्फ कर देगा वहां पे एल्वियोलर मैक्रोफेज। ठीक है। अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इनमें फ्री स्विमिंग की एबिलिटी होती है। एक तो इनका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस करते हैं। दूसरा काम क्या है मैक्रोफेजेस का? कि ये भाई आपके पास डेड न्यूट्रोफिल्स की क्लीनिंग भी करते हैं। न्यूट्रोफिल्स ऐसे हैं ना कि वो खुदकश हैं, वो बैक्टीरिया को मारते हैं, साथ में खुद भी मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनसे पीप बन जाते हैं, पस सेल बन जाते हैं, तो उनकी क्लीनिंग करना ये भी मैक्रोफेजेस का काम है। ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो है पस को क्लीन करते हैं जब हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है, जब जख्म ठीक हो रहे होते, वुंड्स ठीक हो रहे होते, तो उस दौरान। अब न्यूट्रोफिल्स, ये तो हमने मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ लिया कि मैक्रोफेजेस क्या है। अब न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे पास एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल की बॉडी में। बोन मैरो में हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ वाइट ब्लड सेल हर दिन प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्पेन बड़ी छोटी होती है, कम होती है, कभी कभार तो एक दिन से भी कम होती है बाज की लाइफ स्पेन। ठीक है। अब हमारे पास जैसी ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं तो ये कैपिलरी वॉल्स से इनकी डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है टिश्यूज में। अब न्यूट्रोफिल्स जैसे ही कोई बाहर वाली चीज है, फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन, तो उसकी तरफ या इन्फ्लेमेशन की तरफ या बैक्टीरिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब जैसे ही हमारी उंगली में कोई कट लगता है, कोई स्प्लिंक्चर लगता है, तो न्यूट्रोफिल्स फिर उस जगह पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। क्योंकि वहां पे सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटेक्सिस। टेक्सिस का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड स्टिमुलस, और कीमो का मतलब केमिकल्स की तरफ मूवमेंट। तो कीमोटेक्सिस में क्या होता है? उन केमिकल सब्सटेंसेस की तरफ जो है तो न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होते हैं और मूवमेंट करते हैं जिधर भी कट लगा है बॉडी में। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। अब जैसे न्यूट्रोफिल को कोई भी फॉरेन पार्टिकल मिल गया, कोई बैक्टीरिया मिल गया, तो इसको इनगल्फ कर लेगा, इसको खा लेगा। ठीक है। और फिर वहां पे वो एंजाइम रिलीज करेगा। कौन से एंजाइम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम्स को वो रिलीज करेगा, और कुछ बाकी केमिकल्स को वो रिलीज करेगा। ठीक है। और फिर क्या होगा? एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जहां पे आपके पास बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो वहां पे हमारे पास पस बनता है, पीप बनती है। ठीक है। तो पस क्या है? बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल्स है और बाकी सेलुलर डेब्रिज है, यानी डेड जो सेल्स के पार्ट्स होते हैं वो, और साथ में डेड न्यूट्रोफिल्स, उसको हम कलेक्टिवली पस कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो स्टेम सेल्स है बोन मैरो में, वो प्रोमोनोसाइट्स को रिलीज करते हैं। मोनोसाइट्स फिर ब्लड में फ्लोटिंग करते हैं, और जैसे ही टिश्यू में पहुंचते हैं उससे मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। जो अभी हमने इतना किस्सा पढ़ा ना, ये उस सबकी समरी है। ठीक है। ये आपको जनरली बताया गया है। इफ समवन इज इंटरेस्टेड एंड वांट टू रिमेम्बर, तो रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, व्हाइट ब्लड सेल की 13 to 20 डेज होती है। इस तरह न्यूट्रोफिल्स की 2 to 5 डेज है, इजेनोफिल्स की 7 to 12 डेज है, बेसोफिल्स की 12 to 15 डेज है, मोनोसाइट्स की 2 से 5 डेज तक है, लेम्फोसाइट्स की हाफ डे या 1 डे तक होती है, और प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन 10 डेज तक है। प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते वो वाले सेल्स हैं।